दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर टिका होता है। यकीन मानिए, जिस दिन से विश्वास टूटता है उसी दिन से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज के कहानी में सेम कुछ है ऐसे ही होता है। एक महिला होती है जो ठीक राजस्थान प्रदेश पड़ता है, उसी में ही जाना माना झुंझुनू जिला पड़ता है। वहीं की रहने वाली आंगनवाड़ी एक कार्यकर्ता होती है जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है। अब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खुद अपने जीवन साथी का चुनाव तो करती है, लेकिन ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से वह खुद इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से अब चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनकर लोग पूरी तरह से दंग सा हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस कहानी की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है राजस्थान प्रदेश, और उसी में एक जाना माना जिला पड़ता है अब बाड़मेर, और उसी के अंतर्गत एक रीको थाना पड़ता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 15 सितंबर साल 2025 का। अब सुबह का वही लगभग 7:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त रीको पुलिस थाने में एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह जो व्यक्ति होता कहने लग जाता कि साहब हम शिवनगर कॉलोनी से ही बोल रहे हैं, हम वकील हैं, और साहब इसी कॉलोनी में एक महिला की बड़े बेरहम तरीके से हत्या कर कर उसकी डेड बॉडी जो होता है, एक इंडिको कार है, उसी में ही अब रखी गई है। अब इस तरह के जब सूचना जो होता है जाकर इधर रीको थाने में लगता, तो उषा के एसएचओ मनोज कुमार अब समरिया जैसी खबर पाते उसी वक्त अपने पुलिस बल को लेते हैं और ठीक 15 मिनट के अंदर जो होता है शिवनगर कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। देखते हैं उस कॉलोनी का लोगों का जो जमावड़ा है वह मौके पर लगा हुआ है। वहाँ के काफ़ी लोग तरह तरह के चर्चे कर रहे होते हैं। तभी पता चलता कि जो सड़क होता, सड़क छोड़कर इधर नीचा एक जाना माना इलाका पड़ता, उसी इलाके से जुड़ा हुआ एक रोड गया, उसी रोड के ही साइड में एक कार नीचे उतरा हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है लोगों के इशारे पर वहां जाती है, और जैसे ही मेन गेट खोला जाता तो पता चलता है कि जो ड्राइवरिंग सीट है उसी ड्राइवरिंग सीट पर एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी उम्र लगभग इधर 37 साल के आसपास होता है। पुलिस की जो टीम होती है डेड बॉडी को उधर अपने कब्जे में लेती है। फिर जो होता है तौ तरीके से जब निरीक्षण करती है तो पता चल रहा है डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होती है। वह मृत महिला कोई और नहीं होती है बल्कि एक जाने मानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ही सुपरवाइज़र होती है। उस महिला का नाम होता है मुकेश कुमारी, जो ठीक है राजस्थान प्रदेश पड़ता है, उसी का झुंझुनू जाना माना जिला पड़ता है, और ठीक उसी में ही सूरजगढ़ पड़ता है। उसी इलाके से जुड़ा हुआ है एक करानी गांव पड़ता है, उसी गांव की रहने वाली होती है। लेकिन इधर ठीक 5 दिन पहले जो था मुलाकात करने के लिए यहीं पास माना राम जाट, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है, जो मौके पर एक सरकारी अब टीचर होता है, उसी से मुलाकात करने के लिए आई हुई थी। लेकिन उसकी जो हत्या है खुद माना राम जाट ने ही अपने हाथों से की। इस बात की स्वीकार वहाँ के वकील के ही मोबाइल पर कर लिया गया था। पुलिस की टीम के सामने वकील जैसे आता सारी एक एक बात की जानकारी जो होता है वह एसएचओ साहब मनोज कुमार समरिया को दे देता है, और जैसे ही पता चलता है कि ठीक जो होता है माना राम जाट ने ही इधर अपनी प्रेमिका मुकेश कुमारी की बेरहम तरीके से अपने हाथों से हत्या कर कर बॉडी को इसी कार में ठिकाने लगाया है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त पूरी तरह से दंग से रह जाती है। तभी एफसीएल की टीम भी पहुंच जाती है, अपने हिसाब से तौर तरीके से घटना का निरीक्षण करती है, जांच पड़ताल करती है और कुछ साक्ष्यों को इकट्ठा करती है, और उसी वक्त वकील को अपने साथ लेती है। और लेने के बाद माना राम जाट के अब घर पहुंच जाते तो पता चलता है एक कमरा होता है, वह कमरा पूरी तरह से दीवारों से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो,
मुकेश कुमारी की जो हत्या है ठीक इसी स्थान पे किया गया है और बॉडी को ले जाकर उस ड्राइवरी सीट पे डाला गया और कार को धक्का मारकर अब सड़क से नीचे उतारा गया है ताकि लोगों को लगे यह एक रोड एक्सीडेंट है। पुलिस की जो टीम होती है वकील को अपने साथ लेती है, दोबारा घटनास्थल पर ले जाती है और बॉडी को तौर तरीके से वहीं जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब मुकेश कुमारी के ही गांव में दे दिया जाता है। और वहां के थाना इंस्पेक्टर के द्वारा जब खबर जो होता है मुकेश कुमारी के ही पैतृक गांव अब करानी में लगता है तो उसके जो अपने पिता होते हैं, भाई होते हैं, जैसे खबर पाते हैं तो वहां से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय कर अब शाम के टाइम जो होता है थाने पहुंचते हैं। पुलिस की टीम जो होती है सारी सच्चाई मुकेश कुमारी के मायके वालों को बतलाती है, लेकिन जो सच्चाई सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी सच्चाई पर मुकेश कुमारी के बड़े भाई से तहकीकात करती है। फिर उसी के ही तहरीर पर जो होता है इधर मानाराम जाट के ऊपर धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और मानाराम जाट की बिना किसी हिलहाली को पुलिस की टीम अपने कब्जे में लेती है और ले जाती है ठीक वहाँ के अब कोर्ट में पेश करती है। लेकिन कोर्ट में जो सच्चाई मानाराम जाट रखता है इधर मुकेश कुमारी की हत्या के बारे में से सुनकर लोग पूरी तरह से सन्न से रह जाते हैं। असल में राजस्थान प्रदेश का ही जाना माना एक ज़िला पड़ता है बाड़मेर। अब उसी से लगभग इधर 20 किलोमीटर दूर पड़ता है एक चवा गांव। उसी गांव के रहने वाले किस्ताराम जाट होते हैं, उनके परिवार में उनका एक अपना बेटा होता है मानाराम जाट। मानाराम जाट को जो होता है अपने खेती और साथ में अपनी मेहनत मजदूरी की बदौलत जो होता है तौर तरीके से पढ़ाते लिखाते, लेकिन समय के हिसाब से जो होता है पढ़ लिख कर अपने ही भविष्य बनाने में मानाराम जाट जो होता लग पड़ जाता है और अपने ही मेहनताना की वजह से बड़ी जल्दी जो होता है उसकी जो नौकरी होता है एक सरकारी टीचर के तौर पर लग जाता है। और वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक जसई गांव पड़ता, वहीं एक विद्यालय होता, उसी में टीचर के पद के तौर पर लगता है। और लगने की वजह से अब जो होता है मानाराम जाट अपनी ज़िंदगी अपने पारिवारिक जो खर्चा होता है तौर तरीके से देखना और चलाना शुरू कर देता। वक्त बीतने लग जाता है, लेकिन इधर अब मानाराम जाट जैसे ही शादी के दहलीज पर पहुंचता साल 2008 में उसकी जो शादी होता है अब जाकर इधर बाड़मेर के ही एक शिवकर गांव पड़ता है। उसी गांव की ही रहने वाली अब टीकू होता है उसी के साथ करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है, पहली ही रात सुहाग रात का वक्त होता है, तो उसी वक्त मानाराम जाट अब जैसे ही टीकू का अब घूंघट उठाता, उठाने के बाद उसी अवस्था को देखकर उसका बेहोशी अवस्था आ जाता है। और जैसे अपने आप को संभालने के बाद देखता है कि टीकू वह औरत तो नहीं है जिस औरत के हमने बरसों कल्पना की थी। देखने में टीकू की हलचल पूरी तरह से वहीं उमड़ जाती है और टीकू रंग रूप में और साथ में कल्पनीय अवस्था में होती है। इस अवस्था को देखकर वहीं मानाराम पूरी तरह सन्न से रह जाता है, लेकिन उस वक्त सोच लेता है कि आगे अगर कुछ करेंगे तो पारिवारिक माहौल भी बिगड़ेगा, आगे चलकर पूरा परिवार भी तहस महस हो जाएगा। ये सब सोच कर अब टीकू और मानाराम के बीच जो होता कैसे न तैसे कर 4 से 5 दिन बाद दोनों के बीच दूरियां जो होती है नज़दीकी में बदल जाती। फिर दोनों अपनी ज़िंदगी को संभालने में कैसे न तैसे तरीके से अब लग पड़ जाते। वक्त बीतता, वक्त के हिसाब से जो होता है मानाराम टोटल अब 2 बेटियों का पिता भी बन जाता है। लेकिन दोनों के बीच जो रिश्ते होते हैं सिर्फ रंग रूप की वजह से आए दिन खराब होना शुरू हो जाते हैं। और जब भी मौका मिलता मानाराम इधर टीकू के ऊपर जो होता है रंग रूप का आरोप लगाते हुए छेड़छाड़ शुरू कर देता है। लेकिन वक्त बीतने लग जाता है, वक्त बीते बीते ना जाके ज़िंदगी का लगभग 6 साल का वक्त बीत जाता है। और तभी साल 2013 में जो होता है अब टीकू अपने पति के इस व्यवहार से इतनी परेशान हो जाती है कि वह फैसला लेती है और मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद जो होता है टीकू के परिवार वाले जो होते हैं अब मानाराम जाट से बात करते कि बेटी को ले जाओ, लेकिन उसी वक्त मानाराम कसम खा लेता है कि हम कभी भी जो होता है टीकू को अपने घर नहीं लाएंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी खुद जो होता है अपने हिसाब से जिएंगे। वक्त बीतने लग जाता है और मानाराम सोच के बैठ जाता है कि अब जो होता हमें अपनी पत्नी से कैसे न तैसे कर तलाक लेना पड़ेगा। और तभी फैमिली कोर्ट में जाता है और उसी वक्त तलाकनामा दायर कर देता है। और ठीक जो होता है अब कोर्ट में बराबर जो होता है तारीख पे तारीख मानाराम को मिलना शुरू हो जाता है। और वक्त जब बीतने लग जाता है वक्त के साथ मानाराम को एहसास हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी जो होता है अभी पूरी को पूरी पड़ी हुई है, हमें अपने जीवन में एक नए जीवन संगनी की तलाशी करना चाहिए। यही सब सोच साझ कर मानाराम जाट जो होता है अब नए जीवन साथी के तलाश में लग जाता है। और ऐसे चलते चलते जब साल 2024 का वक्त होता है वही
सितंबर का महीना होता है। उसी इस महीने में अचानक एक दिन उसके पास पेपर जब पहुंचता है तो पेपर में एक विज्ञापन देखता है और देखने के बाद उसी से संपर्क करता है। वह विज्ञापन कोई और नहीं होता है बल्कि उसी विज्ञापन पर लिखा होता है तो तरीके से वैवाहिक जीवन सांगनी बनाए। और उसी विज्ञापन को जब पढ़ता है उसकी जरा मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ जो होता है राजस्थान प्रदेश में एक जाना माना जिला पड़ता है अब झुंझुनू, और उसी के अंतर्गत एक सूरजगढ़ जाना माना थाना पड़ता है, और उसी के अंतर्गत एक करानी गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं ये लिखमक्सा राम जाट। उनके परिवार में टोटल 8 बच्चे होते हैं, लेकिन इधर लिखाराम जाट जो होते हैं मौके पर एक सेना सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन अपने परिवार को जो खर्चा होता है चलाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। उनकी 7वें नंबर पर एक बेटी होती है जिसका नाम बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में अब इधर मुकेश कुमारी होता है। मुकेश कुमारी देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, लेकिन अपने गांव में रहकर अपने गांव के इलाके में कैसे न तैसे कर 8वीं में दाखिला लेती है और वहां तो तरीके से अब पढ़ाई पूरी भी कर लेती है। और करने के बाद ठीक जो होता है अब शहर चली जाती है। जब शहर चली जाती है तो तरीके से पढ़ाई करते अपने हिसाब से अपनी भविष्य बनाने में लग जाती है, और तब काफ़ी सालों की मेहनत के बाद तो तरीके से उसे एक तो तरीके से इनाम मिल जाता है। पता चलता है कि ठीक राजस्थान में जो होता है मौके पर उसकी जो पोस्टिंग होती है वह जाकर एक पुलिस कांस्टेबल के तौर पर हो जाती है। अब इस तरह होने के बाद जो होता है उसके जो पिता होते हैं पूरी तरह से खुशीमय तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। और इधर मुकेश कुमारी जो होती है कांस्टेबल की नौकरी तौर तरीके से करना जब शुरू कर देती है तो उसके पिता अब लिखाराम जाट जो होते हैं अब देखते कि हमारी जो बेटी है इधर मुकेश है अब कुमारी पूरी तरह से शादी के दहलीज पर पहुंच चुकी है, तो उसी वक्त फैसला लेते हैं और लेने के बाद अपनी बेटी की अब जो होता है शादी के लिए लड़के की तलाशी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। और तभी जो होता है राजस्थान में ही एक जाना माना पिलानी इलाका पड़ता है, उसी से जुड़ा हुआ लिखवा गाँव पड़ता है। उसी गाँव का ही रहने वाला विकास होता है। अब उसी के साथ जो होता आनंद भान में जाकर इधर बड़ी जल्दी मुकेश कुमारी की शादी हो जाती है। लेकिन मुकेश कुमारी अपने पति को जब देखने के बाद उसी वक्त ठान लेती है कि हमारा पति हमारे हिसाब से नहीं मिला और ना हमारी ज़िंदगी को कभी संवार पाएगा, क्योंकि देखने में जो होता है मुकेश कुमारी से इधर विकास का भी सावलापन होता है, जिसकी वजह से आए दिन जो होता है विकास के साथ मुकेश कुमारी का वहाँ कला बढ़ जाता है। कैसे न तैसे कर दोनों ना अपनी ज़िंदगी को समझौते में लेते हैं और फिर जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है मुकेश कुमारी अपने पति को छोड़ छाड़ कर अब अपने मायके आ जाती है। आने के बाद जो होता है अब अपने पिता के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन साल 2000 अब इधर 14 का जब वक्त होता है तो उसी वक्त मुकेश कुमारी के जो अपने पिता होते हैं हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह मुकेश कुमारी अपने घर में अपने भाइयों के दबाव ना रहने की वजह से पूरा खुला माहौल पा जाती है और ठान के बैठ जाती है कि अपने ससुराल अब कभी नहीं जाएंगे। इधर विकास जो होता है अपनी पत्नी को मनाने के लिए बार बार जो होता है अपने ससुराल तो पहुँचता है, लेकिन बेइज्जती का उसको सामना करना पड़ जाता है। और बार बार उसी की बात सुनकर इधर मुकेश कुमारी यही कहती कि हम तो तुम्हारे साथ कतई शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने परिवार की वजह से हम तुमसे शादी के लिए मजबूर हो गए, लेकिन हम जो होता है अब कभी अपने ससुराल नहीं जाएंगे। यह बात सुनकर विकास को यकीन हो जाता। उसी वक्त विकास जो था ठान लेता और ठीक जो होता है मुकेश कुमारी की सहमति लेता, फिर अपने ही गांव चला जाता। लेकिन काफ़ी साल जब बीतता है और बीतने के बाद इधर खुद जो तक ऐसे न तैसे कहकर मुकेश कुमारी साल 2019 में जाकर अब विकास से तलाक ले लेती है। और तलाक लेने के बाद अपनी जो ज़िंदगी होता है अपने हिसाब से अब तौ तरीके से जीना शुरू कर देती है। और जब जीने लग जाती है तो उसी वक्त उसको लगना लगता है कांस्टेबल भरी जो ज़िंदगी होता है पुलिस वाली वह काफ़ी बेरुखा ज़िंदगी है, जिसकी वजह से मुकेश कुमारी उस पद से काफ़ी ऊब जाती है। उबने की वजह से वह फैसला लेती है कि हमें जो होता है अब दूसरी नौकरी कर लेना चाहिए। तो इसी वजह मुकेश कुमारी जो होती है अब आंगनबाड़ी में मौके पर फार्म डाल देती है। और डालने के बाद उसकी जो चयन होता है बड़ी जल्दी जाकर ठीक उसकी जो नौकरी होता है इधर सीकर में ही आंगनबाड़ी में एक सुपरवाइज़र पद पर लग जाता है। और लगने की वजह से अब समझ जाती है कि हमारी जो ज़िंदगी है अभी की अभी पूरी तो पड़ी हुई है। और इसी वजह फैसला लेती है कि कैसे ना तैसे कर जो होता है तलाक के बगैर ज़िंदगी इतने साल तो बीत गया, लेकिन अब जो होता है अपनी ज़िंदगी आगे बिन जीवन साथी के नहीं बिताएंगे। ये सब सोच साच कर वह फैसला लेती है और फिर जो होता है अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित करवा देती है। उसमें साफ साफ लिखवा देती है कि हम एक सरकारी नौकरी वाली महिला हैं और तलाकशुदा भी हैं। हमारी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है। हमें कोई वर चाहिए जो वह खुद सरकारी हो
और उसके साथ हमारी शादी तय तरीके से होगी, उसमें कोई रोड मोड़ वाला आगे पीछे नहीं रहेगा। काफ़ी तरह की बात लिखी होती है, लेकिन यही जो होता है अखबार में प्रकाशित जो नामा होता है, कैसे न तैसे कर कर अब जाकर माना राम जाट के पास जब पहुंचता, देखने के बाद मोबाइल नंबर लेता और फिर जो होता कॉल करता, हुआ कॉल तुरंत जो होता है आकर मुकेश कुमार के पास पहुंच जाता और फिर जो होता फ़ोन के द्वारा दोनों के बीच जान पहचान बनती है और फिर दोनों के बीच वादे तक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच पूरी जानकारी बड़ी जल्दी जो होता मुकेश कुमार ले लेती है कि ठीक जो होता अपने एरिया का जाना माना एक सरकारी अब टीचर भी है और उम्र से हमसे लगभग 1 साल ही बड़ा है। और तभी मुकेश कुमारी अपने जीवन साथी बनाने का फैसला जो होती है माना राम जाट से ले लेती है और दोनों अब जो होता है बराबर फ़ोन पे चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच एक दिन अपनी जिद पर खुद अड़ जाती है और फैसला लेती है कि हमें जो होता कैसे न तैसे कर कर अब माना राम जाट से मुलाकात करना है। और तभी अपना खुद का आल्टो कार लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है सीकर से निकलती है और निकलने के बाद बाड़मेर पहुंच जाती है। फिर जो होता है कैसे न तैसे कर कर अता पता लेकर माना राम के कमरे पहुंच, क्योंकि माना राम हो जो होता है मौके पर इधर बाड़मेर में ही एक शिव नगर पड़ता है, वहीं पर एक कमरा लेकर रहा करता था। उसका जो अपना परिवार होता है वह जाकर इधर चावा गांव में रहा करता था और वहीं से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर उसकी अपनी ड्यूटी लगी होती है। वहां से आने जाने में उसको बड़ी आसानी होती है। लेकिन अता पता लेने के बाद मुकेश कुमारी जब वहां पहुंचती है उससे मुलाकात करती है, दोनों एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं। फिर जो होता है लगभग 4 दिन का वहाँ ठहराव होता है। फिर दोनों के बीच सहमति जताए वादे होते हैं और इधर माना राम और मुकेश कुमारी सहमति जताने के बाद दोनों उसी दिन से फैसला लेती है शादी के बंधन में बंध जाएंगे। फिर आए दिन जो होता मुकेश कुमारी और इधर अब माना राम के जाट के बीच जो होता है टहलना घूमना और साथ में फ़ोन पर चैटिंग होना बराबर चलना शुरू हो जाता है और दोनों के बीच एक दिन सहमति की ऐसी मिसाल आती है कि दोनों के बीच अनैतिक रिश्ता पनप जाते हैं। अब रिश्ते की जब शुरुआत होता है होने के बाद दोनों को अपनी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लगने लग जाती है। कैसे न तैसे कर कर रिश्ते के लगभग 6 महीने का जब वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है मुकेश कुमारी को आभास होता है, ना जाने क्यों आजकल जो होता है आके माना राम जाट हमसे दूरी बना रहा, क्योंकि जब कभी भी मुकेश कुमारी अब कॉल करने के बाद उसको एहसास होता है कि उसका जो बात करने का जो तरीका है काफ़ी अजीब लग रहा है। हमें लग रहा है कहीं उसका मन जो होता है हमारी ज़िंदगी से ऊब तो नहीं गया। उसी वक्त अपनी इस मन की बात को संज्ञान में लेती है और तुरंत एक्शन में आती है और फैसला लेती है कि अब जो होता है बिन शादी की अपनी ज़िंदगी हम जो होता है माना राम जाट के साथ नहीं जिएंगे। और माना राम से जब फ़ोन पर बात करती है और बात करने के बाद फैसला लेती है और फिर जो होता है अब सीकर से निकलती है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बाड़मेर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता कमरे पर जाती है और ठीक वही सारी बात मन की रखती शुरू कर देती है। कहने लग जाती कि हम जो होता तुम्हारे परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि हम दोनों के अनफान में शादी करवाएं। लेकिन माना राम जाट कह देता कि हमारी पत्नी से अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है और तलाक जैसे हो जाएगा तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। लेकिन यह बात सुनने के बाद मुकेश कुमारी को इधर माना राम जाट की बातों पर यकीन नहीं होता। कहने लग जाते कि हम तुम्हारे परिवार से मुलाकात कर लेंगे तो हमारी शादी तुम्हारे परिवार वाले करा देंगे। लेकिन बार बार जिद की वजह से माना राम जाट जो होता उस वक्त परेशान हो जाता है। वह भी समझ जाता कि बस करो, हमारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, इस मुसीबत से हमें कोई ना कोई छुटकारा पाने के लिए रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे ना तैसे कर कर अब वहाँ जो होते हैं मुकेश कुमारी माना राम जाट की बातों से सहमति जताती, फिर जो होता है उस बातों को अपनी बातों में लेती है और वहाँ से माना राम जाट को थोड़ी बहुत कहा सुनी कर कर वो वापिस चली जाती है। माना राम जाट सोच लेता है हमें इस महिला की वजह से कहीं जेल की हवा ना खाना पड़ जाएगा। यही सब बात सोच साझ कर माना राम जाट और परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि अब जो होता है मुकेश कुमारी का जो कॉल होता है वह रिसीव करना भी बंद कर देता है। अब कैसे ना तैसे कर कर इनकी ज़िंदगी का लगभग सिर्फ 4 महीने का वक्त बीतता है और जब बीतता है तो मुकेश कुमारी को एहसास हो जाता है। और तभी जैसे ही 10 सितंबर साल 2025 का वक्त होता है, मुकेश कुमारी जो होती अपनी कार लेती है और सीकर से निकलकर और बाड़मेर पहुंच जाती। शाम का जब टाइम होता उसी वक्त अपने ही कमरे में बैठा हुआ माना राम जाट होता है अचानक दरवाजे पर देखकर मुकेश कुमारी को चौंकता जाता है। कहने लग जाता है कि बिन बताए तुम कैसे आ गई। यह बात जब सुनने के बाद कहने लग जाती क्या हुआ, लग रहा तुम्हारी ज़िंदगी से अब हम उब चुके हैं और तुम हमें निकाल फेंकने के लिए हर वक्त कोशिश करना शुरू कर रहे हो। लेकिन यह बात जब सुनने के बाद उसी वक्त माना राम जाट समझ जाता कि बस करो, आज कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला है
और इधर मुकेश कुमारी इशारा पाती है, फिर कमरे के अंदर जाती है, फिर वही 3-4 बात करती है। दोनों के बीच थोड़ा बहुत सुलह मशा होता है। होने के बाद वही शादी का जिक्र करना शुरू कर देती है, कहने लग जाती कि हम बिन तुम्हारे परिवार से मुलाकात करने के आज वापस ना जाएंगे। यह बात मानाराम जाट जब सुनता है उसी समय कहने लग जाता है, क्या बात है, क्यों ज़रूरी है, हम तुमसे शादी करेंगे ना, बस हमारी पत्नी से हमारा तलाक हो जाए। मुकेश कुमारी कहने लग जाती कि तुम्हारी पत्नी से अगर तुम्हारा तलाक 10 साल नहीं होगा, क्या तुम हमसे शादी नहीं करोगे, तुम्हें तो शादी करना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर मानाराम जाट और मुकेश कुमारी के बीच वहीं थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती। इस कहासुनी की वजह से मानाराम जाट समझ जाता है और कैसे ना तैसे कर कर मुकेश कुमारी को अपनी बातों में लेता है। और लेने के बाद ठीक जो होता है, जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त अपने ही ऑल्टो कार में मानाराम को बैठाती और ठीक उसके गांव की तरफ बढ़ जाती। मानाराम कहने लग जाता है कि हमारे घर जाने की क्या ज़रूरत है, हम तुमसे शादी कर लेंगे ना। इसी बात को लेकर अब दोनों के बीच बहस हो जाता है। जब बहस हो जाता है उसी वक्त फैसला लेती है और लेने के बाद ठीक पुलिस चौकी पहुंच जाती और वहां मानाराम के ऊपर जो होता है मुकदमा दर्ज करवाने की भरपूर कोशिश करते करने लग जाते कि मानाराम जो होता है हमारी ज़िंदगी से तौर तरीके से खिलवाड़ किया भी है और अपने धोखे में हमेशा में रखा। इसी बात को लेकर पुलिस चौकी जो होता है अब मानाराम संपर्क करती है और थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद मानाराम पुलिस के सामने करने लग जाता कि साहब हम तो शादी कर कर ही मुकेश कुमारी से रहेंगे, लेकिन हमारी अगर तलाक हो गई तो हम शादी आज ही कर लेंगे, बस तलाक हो जाए। और पुलिस जो होती है मानाराम की सारी बात सुन लेती। पुलिस को यकीन हो जाता कि मानाराम अब शादी तो करेगा। और पुलिस की जो टीम होती है मुकेश कुमारी और मानाराम जाट को दोनों को समझा बुझा कर वापस घर भेज देती है। और जब घर भेज देती है, घर भेजने के बाद जो होता है मानाराम अपने साथ ही मुकेश कुमारी को लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब अपने कमरे पर पहुँच जाता है। अब वहाँ जो होता है मानाराम अब मुकेश कुमारी से 3-4 बार बहस भी करता है, लेकिन दोनों के बीच सहमति जल जाता है। और फिर जो होता है दोनों तो तरीके से कैसे न तैसे कर कर अब 4 दिन का जब वक्त बिताते हैं। और बिताने के बाद जैसे ही 14 सितंबर साल 2025 का ही अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त अपना ऑल्टो कार लेती है और बिन बताए जो होता है ऑल्टो कार लेकर मानाराम के गांव चावा निकल जाती है। और जब पहुंचने के बाद जो होता है इसकी जो खबर होता है अब मानाराम को लग जाता। मानाराम खबर जब पाता तो उसी वक्त पहुंचता, समझा बुझाकर कमरे पर लाता है। लाने के बाद अब इधर मुकेश कुमार कहने लग जाती कि तुम्हें हमसे शादी कैसे न तैसे से करना पड़ेगा और समझ लो अगर नहीं करोगे तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। यही सब सोच कर मानाराम मुकेश कुमार समझाता बुझाता फिर कमरे पर तौर तरीके से रखता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता तो उसी वक्त मानाराम और मुकेश कुमारी के बीच होता फिर शादी की बात को लेकर अब झगड़ा शुरू हो जाते। इस तरह झगड़ा शुरू हो जाते हैं कि मानाराम के सामने एक लोहे की राड दिखाई देता, उसी को अपने कब्जे में लेता और फिर जो होता उसी राड से मुकेश कुमारी के सर पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता, जिसके बाद मुकेश कुमारी वहीं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और जैसे ही अपने होश को संभालता है तो मानाराम को उसी वक्त आभास हो जाता है कि हमसे कौन सी बड़ी गलती हुई कि इसका हम कभी अब पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। इसी बात को लेकर वह अपने सामने हर वक्त फांसी का फंदा ही झूलते नज़र देखता है। मानाराम सोच लेता है कि हमें कोई ना कोई अब इसके लिए बढ़िया सा निडाल तो निकालना पड़ेगा। और तभी अपने ही वकील से संपर्क करता है। वकील से कहने लग जाता है कि हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी, हमने अपनी पत्नी की हत्या अपने हाथों से कर दिया है, आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए। वकील जो कहने लग जाते कि तुम्हें तुरंत कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण करना चाहिए ताकि तुम्हारी सुनवाई हो। यह बात जैसे ही सुनने के बाद उसी वक्त ले जाकर मुकेश कुमारी को बॉडी को उसी आल्टो में डालता, फिर आल्टो को धक्का मारता, क्योंकि इधर मानाराम जो होता है जाट वह कार चलाना नहीं जानता था, जिसकी वजह धक्का मारते मारते को दूर ले जाता। फिर जो होता सड़क से नीचे धक्का मारकर चला आता है। और इसके बाद तुरंत इसकी जो सूचना होता है कैसे न तैसे कर वकील के द्वारा थाने में पहुंच जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोग पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है मानाराम को अपने कब्जे में लेती है और ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में मानाराम के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूवर जंग बहादुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इधर आशीराम वर्मा म्यांमार के रहने वाले हैं, जनार्दन पांडे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, सुंदरलाल अहिरावर मध्य प्रदेश छतरपुर के रहने वाले हैं, और साहब सिंह
उत्तर प्रदेश बिजनौर के ही सुलेमपुर गांव के रहने वाले, ओम प्रकाश मध्य प्रदेश बालाघाट के रहने वाले हैं, दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं और पप्पू सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।